नमो नमः विद्यार्थियों। आज का सेशन बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम हल करने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा द्वारा आयोजित जो प्रश्न पत्र है उसको आज हम हल करेंगे। और इसमें 4 खंड हैं जिसका खंड आज हम हल करने वाले हैं। और कक्षा 10 का ये पेपर है जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष लिया जाता है। तो क्या क्या खास चीज़ें हैं और क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार प्रश्न पत्र में, हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। और ये 80 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है और जिसमें हमें 3 घंटे और 15 मिनट मिलते हैं, लेकिन प्रयास यह रहना चाहिए कि हम 2.5 घंटे में इसको पूरा कर लें। और जो 15 मिनट है वो हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं और 3 घंटे का पूरा पेपर करना होता है। इस प्रकार से 3 घंटे और 15 मिनट का ये पूरा प्रश्न पत्र हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले जो प्रश्न पत्र मिलता है हमें, उसके जो फ्रंट पेज होता है या फिर सेकंड पेज होता है, उसमें परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश लिखे हुए रहते हैं जो संस्कृत में आपको इस प्रकार से मिलेंगे। परीक्षार्थिभ्यः सामान्य निर्देशः, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। तो इसमें पहला निर्देश है परीक्षार्थिभ्यः सर्वप्रथमं स्वप्रश्नपत्रोपरि नामांकः अनिवार्यतः लेख्यः। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें प्रश्न पत्र मिलते ही क्या करना है, जो प्रश्न पत्र है उस पर कुछ कॉलम बने होंगे ऊपर ही ऊपर, तो उसमें अपने को हमारे जो रोल नंबर हैं वो लिख देने हैं। तो सबसे पहले काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, सर्वे प्रश्नः अनिवार्यः, हमें सभी प्रश्न करने होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा है तो कुछ भी करना है, हमें जो याद है वो करना ही करना है। तो अर्थात इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ऑप्शनल है। प्रश्न 25 मिलेंगे आपको, 25 के 25 प्रश्न आपको हल करने होंगे। फिर इसमें है प्रत्येकस्य प्रश्नस्य उत्तरम उत्तर पुस्तिकायाम एव देयम। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्रश्न पत्र में ही उत्तर दे देते हैं और मान लेते हैं कि मैंने उत्तर दे दिया है। कई बार ऐसी भूल हो जाती है कि मैंने तो लिख दिया है। तो प्रश्न पत्र पर आपको उत्तर नहीं लिखने हैं, यह सरासर अनुचित है। हमें जो उत्तर देने हैं वो उत्तर पुस्तिका में, अर्थात कॉपी मिलेगी आपको, उसमें ही देने पड़ेंगे आपको। और जब आप उत्तर देने लगे तो उसमें उत्तर कौन से प्रश्न का है वह प्रश्न क्रमांक डाल दीजिए और ब्लैंक छोड़ दीजिए और नीचे लिखिए उत्तर। और इस प्रकार से अगर आप उत्तर देंगे तो यह बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, उसके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हम उत्तर का क्रमांक लिखते हैं। जो जिस प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं उसका क्रमांक हम लिखते हैं, तो जो चेक करने वाला है उसको आसानी होती है चेक करने में और उसका मन भी प्रसन्न रहता है, तो आपको नंबर भी ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। चौथा है प्रत्येकस्य प्रश्न भागस्य उत्तरम क्रमानुसारम एकत्रैव लेखितव्यम। अर्थात जो आपको खंड मिलेंगे ना, 4 खंड मिलते हैं, अ, ब, स और द। अ का तो हम आज ही इसमें प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो जो प्रत्येक खंड है, जो खंड आपको पहले आ रहा है उस खंड को आप पहले कर लीजिए। और जो खंड आप शुरू करो, मान लो स खंड आपने शुरू किया है तो स खंड के पूरे प्रश्न आपको हल कर लेने हैं। ऐसा नहीं कि स खंड कर लिया एक प्रश्न, फिर ब खंड में आ गए, फिर ब खंड का पहला प्रश्न करके और अ खंड में आ गए, फिर द खंड में आ गए। तो ऐसा नहीं करना है। जो खंड आपने चुन लिया कि ये खंड मुझे अच्छे से आ रहा है तो उस खंड को शुरू करना है और पूरे प्रश्न उसके हल कर लेने हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हो जाते हैं। और अब जो खंड अ है उसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितस्य पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषया सप्रसंगम अनुवादम लिखत। नीचे लिखे हुए पठित गद्यांश, अर्थात आपने जो
किताब पढ़ी है उसमें से गद्यांश आया है, उसका हिंदी भाषा में प्रसंग सहित अनुवाद लिखना है। तो ये आपके सामने गद्यांश है, इसका आपको कौन से पाठ से आया है, ये प्रसंग लिखना है, क्या क्या इसमें है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो हम पहले प्रसंग देखते हैं। यह गद्यांश शैमुषी भाग 2 के जननी तुल्य वत्सला पाठ से लिया गया है। यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है। इस गद्यांश में दुर्बल बैल के साथ किसान का व्यवहार वर्णित है। तो हम गद्यांश का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कश्चित कृषकः, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, खेत जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में से एकः शरीरेण दुर्बलः, एक शरीर से कमज़ोर था। जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्, और तेज चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः, इसलिए किसान, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, कष्ट देता हुआ हाँक रहा था। स वृषभः, वह बैल, हलमूढ़वा, हल को लेकर के, गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, चलने में असमर्थ वह बैल खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित किसान ने, तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम अकरोत्, बहुत बार प्रयास किया। तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा, जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनूनां मातुः, सभी गायों की माता के, सुरभेः, सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, आँखों में आंसू आ गए। तो इस प्रकार से हमने ये गद्यांश का हिंदी अर्थ सप्रसंग कर लिया है, प्रसंग सहित कर लिया है। और इसमें अथवा में भी गद्यांश आता है, दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। तो दूसरा भी हम देख लेते हैं। इसका प्रसंग है, यह गद्यांश शैमुषी भाग 2 के विचित्र साक्षी पाठ से लिया गया है। यह पाठ ओम प्रकाश ठक्कर द्वारा रचित कथा से लिया गया है। इसमें अतिथि द्वारा चोर का पीछा करने पर ही भी उसे ही चोर समझ लिया जाता है। इसमें गद्यांश का हिंदी अर्थ करते हैं हम। विचित्रा दैव गति, भाग्य की लीला विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात में, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चौरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र विहिताम एकाम मंजूषाम, वहाँ पर रखी हुई एक संदूक को आदाय, लेकर के, पलायितः, भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्धो अतिथि, जागा हुआ अतिथि। चौर शंकया, चोर की आशंका से, तमन्वाधावत, उसके पीछे दौड़ा। अगृहणांच, और उसको पकड़ लिया। परम तदानीमेव, परंतु उसी समय पर ही, किंचित विचित्रम घटत, कुछ विचित्र घटना घटी। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुमारभत, चोर ने ही ऊंची आवाज़ में चीखना प्रारंभ कर दिया। चोरोयम चोरोयम, यह चोर है, यह चोर है, इति, ऐसा। तस्य तारस्वरेण, उसकी ऊंची आवाज़ से, प्रबुद्धाः, जागे हुए, ग्रामवासिनः, ग्रामवासी, स्वगृहाद निष्क्रम्य, अपने अपने घर से निकल करके, तत्रागच्छन्, वहाँ पर आ गए। वराकमतिथिमेव च चौरम मत्वा अभर्त्सयन्, बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। तो इस प्रकार से हमने दोनों गद्यांशों के सप्रसंग अनुवाद कर लिए हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2। अधोलिखित पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषया
सप्रसंगम अनुवादम लिखत। नीचे लिखे हुए पठित गद्यांश का हिंदी भाषा में और सप्रसंग अनुवाद कीजिए, लिखिए। तो यह पद्यांश है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मयी वर्णीया, नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम शुचि पर्यावरणम। इसका प्रसंग है। यह काव्यांश शैमुषी भाग 2 के शुचि पर्यावरणम पाठ से लिया गया है। यह पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसल लतिका गीति संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की पंक्ति। कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान्मयी वर्णीया, और वायु द्वारा हिलाई गई फूलों की पंक्ति मेरे द्वारा चुनने योग्य हो। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम, और नवमल्लिका आम के वृक्ष के साथ मिलकर सुंदर संगम होवे, अतः पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। इसका अथवा में कौन सा पद्यांश आया है उसको देख लेते हैं। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक शैमुषी भाग 2 के सुभाषितानि पाठ से लिया गया है। यह श्लोक मूलतः नीति शतकम से लिया गया है। इसमें कवि कहता है कि इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, केवल जोड़ने वाले की आवश्यकता है। इसका हिंदी अनुवाद है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, अर्थात सभी में योग्यता है। योजकस्तत्र दुर्लभ, वहाँ पर जोड़ने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, अर्थात जोड़ने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है, मिलता नहीं है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। अधोलिखितानां नाट्यांशस्य सप्रसंगम हिंदी भाषया अनुवादम लिखत। नीचे लिखे हुए नाट्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखिए। तो इसका प्रसंग देखते हैं पहले। प्रस्तुत नाट्यांश शैमुषी भाग 2 के शिशु लालनम पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ दिंगनाग द्वारा रचित कुंदमाला नाटक से लिया गया है। इस नाट्यांश में श्री राम द्वारा लव और कुश को उनके परिचय को लेकर संवाद किया गया है। तो राम बोल रहे हैं, अहो महात्म्यम, अरे कितनी महानता है। फिर कुश बोल रहे हैं, जानाम्य हम तस्य नामधेयम, मैं उसका नाम जानता हूँ। राम बोल रहे हैं, कथ्यताम, तो कहिए। फिर कुश बोल रहे हैं, नीर अनुक्रोशो नाम, उसका नाम है निर्दयी। फिर राम बोल रहे हैं, वयस्य, हे मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, ये कैसा विचित्र नाम है। फिर विदूषक सोच करके बोल रहे हैं, विचिंत्य, एवं तावत पृच्छामि, मैं इस प्रकार से पूछता हूँ, निरनुक्रोश इति क एवं बढ़ती, निर्दयी ऐसा कौन बोलता है। कुश बोलता है, अम्बा अर्थात माता। विदूषक फिर से पूछ रहा है, किम कुपिता एवं भणति, क्या क्रोधित होकर के ऐसा बोलती है। उत प्रकृतिस्था, या फिर स्वभाव से ही। चलिए अगला जो नाट्यांश है उसको देख लेते हैं। उसका प्रसंग है, यह गद्यांश शैमुषी, जो ये नाट्यांश है वह शैमुषी भाग 2 के सौहार्दम प्रकृते है शोभा पाठ से लिया गया है। इसमें पक्षियों में से राजा बनाने के लिए बगुला अपनी बात रखता है। तो शेर बोल रहा है, सिंह, तूष्णीम भव भो, चुप रहो, अरे युवामपि मत सदृशो भक्षको न तु रक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, अर्थात खाने वाले हो, न तु रक्षको, न की रक्षा करने वाले। एते वन्य जीवाहा भक्षकम, ये वन के प्राणी खाने वाले को,
भक्षक को रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। फिर बगुला बोल रहा है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, वास्तव में सही ही कहा है शेर महोदय ने। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वस्तुतः शेर ने बहुत समय तक शासन कर लिया है। परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, परंतु अब तो कोई भी पक्षी ही राजा बनना निश्चित होना चाहिए। अत्र तु संशीति लेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, यहाँ तो लेश मात्र भी यानी नाम मात्र का भी अवकाश अर्थात छूट ही नहीं है। सभी पक्षी बोल रहे हैं फिर उच्चई, बहुत ऊंची आवाज़ में, आम आम हाँ हाँ, कश्चित खग एव वनराजः भविष्यति इति, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा ऐसा। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न भी हमने देख लिया नाट्यांश के रूप में। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखितस्य पद्यांशस्य संस्कृते भावार्थम लिखत, नीचे लिखे हुए पद्यांश का संस्कृत में भावार्थ लिखना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। अभी जो हमने पहले 3 प्रश्न देखे वो 4-4 नंबर के आएंगे, जिसमें 2 नंबर का हम प्रसंग मान सकते हैं और 2 नंबर का हिंदी अर्थ मान सकते हैं। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यमः समो बंधु कृत्वा यम्ना अवसीदति, यहाँ पर जो आलस्य है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है और कर्तव्य के समान कोई भी भाई नहीं माना जाता है, ऐसा यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया। तो इसका भावार्थ है, आलस्यम एव मनुष्याणाम शरीरे स्थितः महान शत्रुः वर्तते, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम समानः मानवस्य बंधुः कोपि नास्ति, परिश्रम के समान मनुष्य का कोई भी मित्र नहीं है, भाई नहीं है। परिश्रमं कृत्वा मानवः कदापि दुःखस्य अनुभवं न करोति, परिश्रम करके मानव कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 4 का अथवा, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते, अर्थात यह मानवः नित्यं व्यायामं करोति, जो मनुष्य रोजाना व्यायाम करता है, तस्य विरुद्धम भोजनम अपि, उसका विरुद्ध भोजन भी, सुपक्वम अपक्वम वा, अच्छे से पका हुआ हो या अच्छे से नहीं पका हुआ अर्थात कच्चा हो, सरलतया जीर्यते, आसानी से पच जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, इसका अ वाला भाग, अधोलिखितेषु सप्तसु चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यहाँ पर लिखे हुए जो 7 प्रश्न हैं उनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर ही एक शब्द में देने हैं। कई विद्यार्थी गलती करते हैं, 7 के 7 के उत्तर दे देते हैं, कुछ भी दो भले ही, उनको आता है या नहीं आता है तो वो चाहते हैं कि मैं पूरे प्रश्नों के उत्तर दूं, लेकिन यहाँ पर 4 ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, भामिनी कया विमुक्ता, वह जो सुंदर स्त्री है वह किस प्रकार से विमुक्त हो गई? तो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? उत्तर है व्यायामात्, व्यायाम से। तीसरा प्रश्न है, लव कुशयोः गुरोः किम नाम आसीत्, लव कुश के गुरु का क्या नाम था? उत्तर है भगवान वाल्मीकि ही, भगवान वाल्मीकि। कीदृशः महावृक्षः सेवितव्यः, किस प्रकार के महावृक्ष की सेवा करनी चाहिए? उत्तर है फलच्छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त। मालाकारेण निदाघे कस्य पुष्टि व्यरचि, मालाकार के द्वारा दिन में किसकी पुष्टि की रचना की? तो उत्तर है तरोह, वृक्ष की। ज्वालामुख विस्फोटैः गगनम कीदृशं जायते,
ज्वालामुखी के विस्फोट से आसमान कैसा हो गया? धूम भस्मावृतम, धुएं और भस्म से आवृत। अंतिम प्रश्न है 7वां, प्राणेभ्योपि किम रक्षेत? प्राणों से भी सबसे पहले, प्राणों से भी पहले किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो सदाचार है, सदाचार की। इसका आ वाला भाग है, अधोलिखितेषु सप्तसु चतुर्णाम प्रश्नानाम संस्कृते उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए 7 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में पूर्ण वाक्य यानी पूरे वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कीदृशम कर्म व्यायाम संयुतम कथ्यते? किस प्रकार का कर्म व्यायाम कहलाता है? उत्तर है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संयुतम कथ्यते। शरीर के द्वारा किए गए प्रयास से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहलाता है। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? माता की अधिक कृपा किसमें होती है? उत्तर है, मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। माता की अधिक कृपा कमजोर पुत्र पर होती है। तीसरा है, वायसः कस्य गुणम न जानाति? कौवा किसके गुण को नहीं जानता है? वायसः वसंतस्य गुणम न जानाति। कौवा वसंत के यानी वसंत ऋतु के गुण को नहीं जानता है। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते? कौवे की जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी किस प्रकार का छात्र माना जाता है? काकचेष्टः विद्यार्थी आदर्श छात्रः मन्यते। कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। कस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः जातः? किसके पैरों की आवाज़ से अतिथि जाग जाता है? उत्तर है, चौरस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः जातः। चोर के पैरों की आवाज़ से अतिथि जाग जाता है। तिरु शब्दः कस्य वाचकः अस्ति? तिरु शब्द किसका वाचक है? उत्तर है, तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। तिरु शब्द लक्ष्मी जी का वाचक है। अंतिम प्रश्न, चंदनदासः कस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षते स्म? चंदनदास ने किसके घर वालों की अपने घर में रक्षा की? उत्तर है, चंदनदासः अमात्य राक्षसस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षते स्म। चंदनदास ने अमात्य राक्षस के घर वालों की अपने घर में रक्षा की। तो इस प्रकार से यह किताब की जो प्रश्न है, प्रश्न उत्तर हैं, वो आपको करने हैं। 7 आएंगे, उनमें से 4 आपको करने हैं। पूर्ण वाक्य वाले 4 नंबर के आएंगे और जो एक एक शब्द के हैं वो 4 प्रश्न 2 नंबर के आएंगे, यानी आधे आधे नंबर के चारों प्रश्न आएंगे। ये एक एक नंबर के एक एक प्रश्न आएगा। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम कुरुत? इस नीचे लिखे हुए श्लोक का अन्वय करना है। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। तो यहाँ पर जो स्थिरी भवति है वो क्रिया है, उसको अंत में लगा दिया। तो पहले श्लोक की पहली लाइन, जो श्लोक है उसकी पहली लाइन में से हम कर्ता उठाते हैं। तो जरा च एनम सहसा आक्रम्य न समधिरोहति। बुढ़ापा इसको अचानक आक्रमण करके नहीं बैठता है। तो इसमें समधिरोहति जो है वो क्रिया है, वो उसको अंत में लगा दिया। फिर है व्यायामाभिरतस्य, तो इसमें कर्ता व्यायामाभिरतस्य आ गया। च मांसम स्थिरी भवति, व्यायाम करने वाले का मांस स्थिर होता है। प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत? नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो पहला है, गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। यहाँ पर गात्राणाम में रेखांकित पद है गात्राणाम, तो षष्ठी बहुवचन का है। तो यहाँ पर षष्ठी बहुवचन में केषाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति, किनकी सुविभक्तता व्यायाम से उत्पन्न होती है। दूसरा है, सिंहासनस्थः रामः प्रविशति। तो रामः पुल्लिंग में है, एक वचन में है, तो कह लगेगा इसके स्थान पर।
तो सिंहासनस्थः कः प्रविशति, सिंहासन पर बैठे हुए कौन प्रवेश करते हैं। तीसरा है सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, यहाँ पर द्वितीय एक वचन है और स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर प्रकृति मातरम की स्थान पर आ जाएगा काम। सर्वे काम प्रणमन्ति, सभी किसको प्रणाम करते हैं। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है। 8वां है जननी तुल्य वत्सला इति कथायाः सारः हिंदी भाषायां लिखत। जननी तुल्य वत्सला, इस कथा का सार हिंदी भाषा में लिखिए। तो हम कथा का सार देख लेते हैं। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक दुर्बल था, फिर भी किसान उसको कष्ट देता हुआ हाँक रहा था। वह बैल हल चलाने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर गायों की माता सुरभि के आंखों में आंसू आ गए। सुरभि को रोता हुआ देखकर देवराज इंद्र ने जब इसका कारण पूछा तो सुरभि ने जवाब दिया कि हे इंद्र, मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। वह दीन है, ऐसा जानकर भी किसान उसे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। माता का स्नेह सभी संतानों में समान होता है, फिर भी दुर्बल पुत्र में माता को स्नेह अधिक रहता है। गौ माता सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित देवराज इंद्र का मन भी पिघल गया तथा इंद्र की कृपा से शीघ्र ही वर्षा होने लगी। सभी जगह पानी ही पानी हो गया। किसान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। इस प्रकार से ये जो कहानी है इसमें ये बताया गया है कि जो माता होती है वो सभी पुत्रों में समान वात्सल्य वाली अर्थात समान प्रेम करने वाली होती है, परंतु जो पुत्र या पुत्री कमज़ोर होते हैं उनमें माता का स्नेह अधिक ही रहता है। प्रश्न क्रमांक 9। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। ये 1 नंबर का प्रश्न है। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों के प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुन करके लिखिए। यहाँ पर पहला है कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम। तो यहाँ पर भक्षम जो है तो भक्षम का अर्थ होता है भोजन, तो यहाँ पर हो जाएगा खाद्य पदार्थम। उदीरितः अर्थः पशुनापि गृह्यते। यहाँ पर उदीरितः इसका अर्थ होता है कहा हुआ, तो यहाँ पर कथितः इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कथितः का भी मतलब होता है कहा गया। खंड अ है उसका अंतिम प्रश्न है स्वपाठ्य पुस्तकात् प्रश्न पत्रमतिरिच्य 2 श्लोकौ लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक अर्थात 10वीं कक्षा की जो पुस्तक है शैमुषी भाग 2, उसमें से प्रश्न पत्रम अतिरिच्य इस पेपर के अलावा 2 श्लोक लिखिए जो इस पेपर में नहीं आए हों। अर्थात इसमें 3 श्लोक आते हैं आपके प्रश्न पत्र में, उन 3 श्लोकों के अलावा कोई भी 2 श्लोक लिखिए। तो आपको क्या करना है, 5 श्लोक कोई से भी याद कर लेना है। मान लो 3 आ भी गए तो 2 हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 श्लोक लिखे हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृद्नीयात् समन्ततः। दूसरा है अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। वैसे ये श्लोक प्रश्न पत्र में आया है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए लिखा है कि कोई से भी 2 श्लोक लिख सकते हैं जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हों। यहाँ पर हमें 2 श्लोक लिखने थे, मुझे छोटे लगे इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, परंतु आपको जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो वही श्लोक लिखना है। तो विद्यार्थियों, हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में खंड ब को हल करने के लिए। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।